दोस्त की फीस अपनी जेब से देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लाइक अगर ये सोच रहा है हमेशा अपने पास रखते हैं, मुझसे बहुत कुछ अचीव करना है, सेंस ऑफ मनी, तो सर क्या है मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका खुशी का एहसास है। यही तो बताया है कि हम सब की चाहत एक जैसी नहीं है। अब क्या होगा, जब आप इसको जानोगे और मन में मनी 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 जब आप सोचोगे तो पता है क्या होगा, तब क्या होगा, एक ऐसे पॉइंट पे आपको फिर से घंटी बजेगी। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, फिर से दिमाग में आएगा क्या ये सब मेरे लिए जरूरी है। आपके मन में फिर से आएगा क्या ये सब जरूरी है। तब क्या होगा, अब आप फिर उस बात को ढूंढेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय भी आपके साथ है, क्योंकि आपके वो थॉट चल रहे हैं। तो फिर अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मोड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो तो बैठा ही इसीलिए है, योर विशेस माय कमांड। इसीलिए समय लगता है। और जब हम एक ट्रैक पे चलना शुरू करते हैं तो धीरे 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 हमें क्लियर होता जाता है कि एक्चुअल में हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। तभी आप देखोगे कि लोग कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं, जॉब नहीं लगती, तो फिर से जाके वो कुछ और ट्रेनिंग करने लगते हैं। एक कोर्स करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, फिर वो दूसरी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करने लगते हैं। कारण कि उनको उस एंड तक, ये नहीं कि मार्केट में जॉब खत्म हो गई, क्योंकि उस समय भी उस टेक्नोलॉजी की डिमांड है। अब टेक्नोलॉजी पे अगर बात चली तो वो भी मैं बता दूं। कारण क्या होता है, आप क्या सोच रहे हो कि अगर आज आपने एक नया कोर्स कर लिया तो कोई कंपनी वाला अपना हार्डवेयर बदल के नई टेक्नोलॉजी लगा लेगा? नहीं कर सकते। कारण क्या है उसका, क्योंकि हम सब लोग अब पढ़े लिखे समझदार हैं। हमें अब आप आ जाइए, क्यों नहीं होगा। एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी तब तक टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करती जब तक कि उनको ये क्लियर है कि मेरा काम इससे चल रहा है, मेरा आउटपुट इससे आ रहा है। तो वो एक बच्चे ने नया कोर्स किया या दुनिया के अरबों लोग हैं, 1 करोड़ लोगों ने या 10 करोड़ लोगों ने भी चेंज कर लिया, मैं अपना सेटअप क्यों चेंज करूं। ठीक है, आपका ये सोचना कि यहां तक पहुंचने के बाद अब आगे क्या है। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये इरादा रखिए, जो मैं सीख रहा हूं मेरे को इसी में जॉब मिलनी है, मैं यही आकर्षित करूंगा, मुझे यही आकर्षित करना है और मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। तो देखिएगा घूम फिर के पावर बिल्डर का नाम सुना है आप लोगों ने, कंप्यूटर फील्ड से है, वो एक प्रोग्राम है, फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जिसपे आप कोडिंग करके फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं और बैक एंड में डेटाबेस होता है। इंसान है ना, भूल जाएंगे। मैं कमरे से बाहर गया, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में हाथ डाला और निकल गए। ठीक है, तो उसको कैसे करोगे। रिवीजन का कॉन्सेप्ट है। रिवीजन का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा दिमाग है ना, 2 भागों में बटा हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कैसे इसको भेजोगे, उसका तरीका क्या है। पहला रिवीजन जो करना ना, आप 1 घंटे में करना, यानी क्लास खत्म हो जाए, हम लोग चले जाएं, जो भी हो, 1 घंटे के अंदर इन बातों को जरूर सोचना, तो आपके दिमाग में 85% रहेंगी। उसके बाद शाहरुख खान की बात करना, ठीक है, उसके बाद उसकी बात करना। लेकिन फिर एक जगह कहीं दिमाग में ये सोच बनाकर रखना कि 24 घंटे में फिर से इन बातों को सोचना। तो फिर क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में 72 घंटे तक ये बातें रहेंगी, और उन 72 घंटों में एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे तो 1 हफ्ते तक रहेंगे। ये रिवीजन प्रोसेस है और ये साइंटिफिक है कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें लॉन्ग टर्म में जाती हैं गबर के पास, क्योंकि आपके पास सोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पीछे आ जाओ तब आगे बढ़ोगे, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सोर्स दिया, आप अपनी बात में ही अपना आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस बात को इतना सोचा, हर समय महसूस किया, बोला, दोस्तों के आगे बोला, दोस्तों ने आपसे बोला, और वो बात आपको अभी तक याद है। ये प्रोसेस है रिवीजन का, जिससे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें शिफ्ट होती है। और जब हमें ये पता है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हमें ये पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कब हमारे फेवर में काम कर रहा है, कब हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, ये हमें पता चल गया। अब इससे हम काम कैसे लेना शुरू करें, और काम लेने का तरीका यही है, अपने अंदर वो एहसास जगा के रखिए। एनवायरनमेंट चुंबक की तरह बनना है। कैसे, लोहे के अंदर करंट बार बार, जो मिले हम जॉब में, आप भी इनसे कहिए, ये भी इनसे कहें, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, ये वाइब्रेशंस को बाहर भेजेगा। कहते हैं ना, मुंह से बोला हुआ नष्ट नहीं होता, वाणी कभी नष्ट नहीं होता। जो साउंड है ये अभी भी कहीं रिवॉल्व हो रहा है, साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, जितने लोग अच्छा बोलेंगे वो वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी, वो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी।
और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को पास लाकर अट्रैक्ट करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है, ये विश्वास है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, उसको जैसा कि आजकल कॉमन होता है कि उनको जो थे उनके सो कॉल्ड कभी होने वाले हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, उन्होंने उनको मना कर दिया, हट गई, सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंची। मैं उस समय यूएस में था, तो मेरे यहाँ किसी फ्रेंड ने उनको मेरा नंबर दिया, उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान वहाँ से हटाकर एनर्जी को शिफ्ट करके वहाँ लगाया जो वो करना चाहती है। मेरे को किसी का इतिहास जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? मैं जानूंगा, डिस्कस करूंगा, अपने दिमाग की एनर्जी को उसमें लगाऊंगा, वो बेचारा उससे और परेशान होगा। अब ये अलग लॉजिक है कि हम अपना ट्रीटमेंट कैसे करें। ये परेशानी हर किसी के साथ हो सकती है। एनर्जी को शिफ्ट करिए, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आप चेंज करेंगे, देखिए बदलाव आना शुरू होगा। और यही सोर्स है, इसमें किसी का लेवल नहीं है, इसमें किसी का लेवल नहीं है। और दूसरी चीज एक और हमेशा ध्यान रखिए, सेक्रीफाइस जो है यानी त्याग और दान, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। त्याग और दान, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस मेंटेलिटी में अभी जी रहे हैं, हमें करना है, दूसरों के लिए करना है, घर के लिए करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये सब करना है। कुछ भी अगर हमारे जेब में 10 रुपये भी होता है, हम 5 रुपये उनके ऊपर खर्च कर देते हैं और अपने लिए चले यार मैं काम चला लूँ। गलती मत करिए, गलती मत करिए। ये नहीं है कि हमें किसी के खिलाफ जाना है या हमारे अंदर ये समझ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि हमें क्या समझना है, हम गलती कैसे करें। हमें क्या बताया गया, अभाव में रहेंगे तो अभाव आकर्षित करेंगे। छोटी सी बात को समझ के देखिए, करना बहुत अच्छा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक पौधा आपने लगाया है, ठीक है, पौधे की जरूरत के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर एक पौधा लगा दिया, उसको क्या क्या चाहिए, पानी, खाद, पानी और धूप चाहिए, हवा, धूप, ऑक्सीजन, ये सब चाहिए ना। एक भी चीज निकाल दीजिए, पौधे की ग्रोथ कैसे होगी, सही नहीं होगी या फिर नहीं होगी ना। और अगर सही नहीं होगी तो जिस अंजाम तक वो पहुंचना चाह रहा है वो पहुंचेगा, फल देगा। तो अपने साथ ये गलती क्यों कर रहे हो। अपना हिस्सा लगाई है, जो चीजें अपने अंदर इच्छा, जो सपने संजोए हैं, उनको मारो नहीं, उनसे ऊर्जा छीनो नहीं। और ऊर्जा कैसे छीन रहे हो, निराश होके, परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा करके आप उस पौधे से वो सारी चीजें छीन रहे हो। उस ट्रैक पे मत जाओ, क्योंकि वो फल नहीं देगा। क्योंकि आप ही ने बताया ना, आप ही ने बोला ना कि अगर इसमें से खींच लिया जाएगा तो दिक्कत होगी। दिक्कत अब समझ में आ गया। कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है ना, संस्कृत में बोला मैंने, ठीक है, हिंदी में बोला, आप सबको समझ में आया, ठीक है। अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया ना। अब बिल्कुल, अब ये बताओ, शुरू होने से पहले पहले गुस्सा किसको आ रहा था, अबे यार कहाँ बैठा दिया, जल्दी जल्दी बताओ। फिर वही आधा घंटा, 1 घंटा। हाँ बताओ। आज गर्मी की मुझे फुल शर्ट पहनना पड़ी, लेकिन मैं जब शुरू में आया था एसी चल रहा था, तो मैं तो बहुत खुश था, है ना। ये देखो, तो आप ये सोच के देखो, दिल से सोचो, जल्दी बताओ ना, बताया नहीं किसी ने, सब खुश हो गया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा मैसेज सुनने को मिला। अच्छा सर आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूँगा। हाँ, एक्चुअली सर 4 महीने पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, और मैंने इसको डाउनलोड करने की कोशिश भी की इंटरनेट से, लेकिन ये इसका डाटा काफी ज्यादा था और उसमें हमारा इंटरनेट लिमिटेड था, मैं कर नहीं पाया। आप जो आज यहाँ आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो मेरे माइंड में चल रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना है या सीखना है, वो उसी का कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 100% है। और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं अपने स्कूल गया जहाँ से मैंने एजुकेशन ली थी, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बच्चों के लिए किया, और वहाँ पर 2-3 लोगों ने जब साइट पे देखा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने अप्रोच किया। उसमें से एक लड़का, उसका नाम अभिषेक जैन था, रोहिणी से ही था वो वहाँ पर पहुँचा, पॉलिटेक्निक में कर रहा है वो। तो उसने मुझे पता है क्या बोला कि मैंने ना बुक पढ़ी, अब मैं ये देखना चाहता था क्या कोई वाकई इस चीज़ को अपना रहा है। तो मैं फिजिकली देखना चाहता था। मैं तो अमेरिका में बैठा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। कहीं ना कहीं से इधर मेरी मदर की तबीयत खराब हुई, मैं इस सिलसिले में यहाँ आया, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। मैंने ऑफशोर परमिशन ले रखी है अपने एम्प्लॉयर से, मैं यहाँ से भी काम करता हूँ और दिन में आप लोगों के साथ मिलता हूँ।
ऐसी जगहों पे जाता हूँ